बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। RAA डिजिटल में तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। पंचायत में एक थप्पड़ की वजह से 45 अफराद के कत्ल का सबब बनी। इस दुश्मनी में गुज्जर ग्रुप की बारात रोककर 22 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। नाजरीन, हमारा दुश्मनियों की दास्तानें सुनाने का मकसद इस तरह की लड़ाई झगड़ों और दुश्मनदारियों में होने वाले नुकसानात और तबाही और बर्बादी के बारे में लोगों को आगाह करना है और इनका अंजाम बताना है। अगर आप भी अपने इलाका के किसी सियासी शख्सियत, किसी डॉन या किसी मारूफ शख्सियत की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे दें, हमारा नुमाइंदा आपसे बात कर लेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। नाजरीन, इस दुश्मनी का आगाज चौधरी मुराद अली विरक से हुआ। ये 1000 एकड़ ज़राई जमीन के मालिक थे और ये अपना पूरे इलाके में असर और रसूख रखते थे। इनके 9 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे का नाम चौधरी ईसा विरक है। चौधरी ईसा विरक के 6 बेटे हैं। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम चौधरी आशिक विरक उर्फ बाबा विरक था। ये गुस्से के तेज और सख्त तबीयत के मालिक थे। चौधरी आशिक के 5 बेटे हैं, जिनमें दूसरे नंबर वाले बेटे का नाम चौधरी वारिस अली विरक है और तीसरे नंबर वाला जो बेटा था उसका नाम चौधरी अरशद विरक उर्फ मोदी विरक था, जिसने अपने खानदान का लोहा पूरे पंजाब में मनवाया। दुश्मनों के लिए मौत समझे जाने वाले मोदी विरक, वारिस विरक और इनके वालिद बाबा विरक, जिनकी वजह से इनके गांव यानी छन्नी विरका, तहसील नौशहरा विरका और जिला गुजरांवाला का नाम पूरे पंजाब में गूंजता था। 80 की दहाई तक इस खानदान की लड़ाई झगड़े सिर्फ हाथापाई तक महदूद थे, यानी उस वक्त चौधरी मुराद अली विरक और इनके बेटे ईसा विरक का बहुत ही ज्यादा असर और रसूख था। फिर जब चौधरी ईसा विरक के बड़े बेटे चौधरी आशिक उर्फ बाबा विरक जब जवान हुए तो उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला कत्ल किया। इसके बाद उन्होंने चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा, जिसमें इनका सियासी हरीफ गुज्जर बरादरी से था। चौधरी बाबा विरक का अपने सियासी हरीफ के साथ लड़ाई झगड़ा बन गया। इस लड़ाई झगड़े में बाबा विरक के बेटों चौधरी वारिस विरक और मोदी विरक और गोगी विरक ने अपने वालिद के सियासी हरीफ को नौशहरा विरका के चौक में हथौड़े मारकर कत्ल कर दिया था। इस कत्ल के बाद इन तीनों बेटों को 3-3 साल जेल भी जाना पड़ा और लाखों रुपए खर्च करने के बाद इनकी मुखालफिन के साथ सुलह तय पाई थी। 1993 में ये तीनों भाई जेल से रिहा हुए और मोदी विरक ने अपने साथ गनमैन रखना शुरू कर दिए और जदीद तरीन असला भी खरीद लिया। जब इन्होंने असला खरीदा तो असला डीलर ने जालसाजी के तौर पर खराब गोलियां बेच दी। जब मोदी विरक को पता चला तो मोदी विरक ने अपने भांजे के साथ मिलकर इस पूरी दुकान का असला लूट लिया था। ये बात उस वक्त पहली बार अखबार में मोदी विरक के नाम से शाया हुई। इसके बाद मोदी विरक ग्रुप की इब्तिदा हो गई। इनका गांव छन्नी विरका मनशियात फरोशी की वारदातों में मशहूर हो गया। एक दफा पुलिस ने इनके गांव पर छापा मारा तो मोदी विरक के गन मैनू ने पुलिस को घेर लिया और इनसे सरकारी असले भी छीन लिए। इस छीने गए असले में तकरीबन 14 के करीब बंदूकें शामिल थीं। इसके बाद पुलिस वालों के कपड़े उतरवा कर इलाके में मौजूद गंदे नाले में उतार दिया गया। इस वाकया के बाद पुलिस को बदनामी का सामना करना पड़ा और मोदी विरक के ग्रुप का नाम दहशत की अलामत बन गया। इसके बाद पाक आर्मी की मुदाखलत की मदद से पुलिस का असला वापस लेकर दिया गया। इस ग्रुप का एक और बहुत ही मशहूर वाकया है कि मोदी विरक अपनी जमीनों में चावलों की फसल लगा रहा था तो पुलिस ने एक बार फिर छापा मारा। इस ग्रुप की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते कि उन्होंने पुलिस को गन पॉइंट पर सारी फसल लगवाई। इलाका मकीनों का कहना है कि मोदी विरक गरीबों का बहुत ही खैरहा और मदद करने वाला इंसान था। 90 की दहाई का वाकया है कि बाबा विरक एक पंचायत में गए तो वहां गुज्जर बरादरी से तलख कलामी हो गई तो बाबा विरक ने एक गुज्जर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। इस एक थप्पड़ की वजह से इस दुश्मनी का आगाज हुआ और 45 अफराद कत्ल हो गए। मोदी विरक ग्रुप और गुज्जर ग्रुप में पहले तो हाथापाई होती रही और कुछ लोग जख्मी होते रहे, लेकिन फिर 1997 में चौधरी मोदी विरक अपने गन मैनू समेत 2 गाड़ियों में एक शादी पर जा रहे थे। रस्ते में मुखालिफिन का गांव भी आता था तो मोदी विरक ने
वहां से गुजरते हुए फायरिंग कर दी तो गुज्जर ग्रुप ने समझा कि मोदी विर्क अपने गन मैनू समेत हमारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए आ गया है। तो गुज्जर ग्रुप ने अपने गन मैनू समेत इस पर फायरिंग करना शुरू कर दी। तो इस वाकया पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस फायरिंग के तबादले में मोदी विर्क के 5 अफराद कत्ल हो गए और जिनमें मोदी विर्क का एक भांजा साबी चट्ठा और दूसरा भतीजा फैसल विर्क और 3 गनमैन थे। यहाँ से इस खूनी दुश्मनी का आगाज हुआ। फिर ये दुश्मनी मशहूर होते होते पूरे पंजाब में मशहूर हो गई। अब मोदी विर्क ग्रुप में शदीद गमो गुस्सा था और अब ये मुखालिफिन का भारी नुकसान करने के बारे में सोच रहे थे। मोदी विर्क किसी मौके की तलाश में था। फिर 1998 में मोदी विर्क को आखिर वो मौका मिल ही गया। इसने अपने 6 आदमियों समेत गुज्जर बरादरी की बारात रोक ली और 22 अफराद को कत्ल कर दिया और वहां पर मौजूद एक शख्स से कहा कि मेरा ये पैगाम मुखालिफिन तक पहुंचा दो कि मैंने अभी सिर्फ अपने भांजे की मौत का बदला लिया है। इस वाकया के बाद काफी खौफो हरास फैल गया और मोदी विर्क को इश्तिहारी करार दे दिया गया। मोदी विर्क के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। इस कत्लो गारत की खबर उस वक्त BBC लंदन ने भी शाया की थी। 22 अफराद कत्ल करने के बाद मोदी विर्क के इंतकाम की आग ठंडी ना हो सकी तो उसने एक अजीबोगरीब अंदाज अपनाया। ये पुलिस की वर्दी में मुखालिफिन को अगवा करता और अपने अजीजो अकारब की कब्रों पर ले जाकर उन्हें कत्ल कर देता और अपनी मुखबरी करने वाले इंसान की लाश को गांव के चौक में लटका दिया करता था। मोदी विर्क पर 35 से ज्यादा कत्ल के मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी इसे गिरफ्तार ना किया जा सका। फिर 1999 में मोदी विर्क के करीबी साथी के जरिए इसे नशा आवर चीज पिलाकर कत्ल कर दिया गया। फिर बाबा विर्क को अपने बड़े बेटे गोगी विर्क की वजह से 12 साल जेल भी जाना पड़ा और उन्होंने अपना असर और रसूख जेल में भी गांव की तरह ही कायम रखा। एक तवील अरसा जेल में गुजारने के बाद 2018 में ये जेल से रिहा हो गए। अब ये शराफत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनका गुज्जर बरादरी से नाज़ीनामा भी हो चुका है। रज़ा अली अहमद के मौजूद नाजरीन, हमारी अल्लाह से दुआ है कि ये राज़ीनामा ताहयात कायम रहे और अल्लाह लोगों को दुश्मनी से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। इसी के साथ आपका हादिम रज़ा अली अहमद आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।